आदाब हिंदुस्तान, नमस्ते हिंदुस्तान, सलाम दुबई। जनाब सदर रब साहब, नदीम साहब, ऐ तिरंगे तेरा ये सम्मान सबके दिल में है, मुल्क पर कुर्बान हो अरमान सबके दिल में है, हो नहीं सकते कभी हम एक दूजे से जुदा, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। दुनिया के पटल पे सबसे ज्यादा जानदार, शानदार, आबदार, ताबदार, सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो उसका नाम भारत है। हमारे लिए सबसे बड़े फख्र की बात है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है और हमारी रगों में दौड़ने वाला एक एक खून का कतरा भारत पे कुर्बान होने के लिए तत्पर रहता है। आज यह भारत की जमहूरियत का जश्न है, भारत की एकता का जश्न है, भारत की मोहब्बत का जश्न है, भारत की अखंडता का जश्न है, भारत के शौर्य का जश्न है, भारत के स्वाभिमान का जश्न है, भारत की स्वाधीनता का जश्न है, भारत की आज़ादी का जश्न है, भारत की जमहूरियत का जश्न है, भारत के मीर का जश्न है, भारत के गालिब का जश्न है, भारत के नानक का जश्न है, भारत के चिश्ती का जश्न है, भारत के गांधी का जश्न है, भारत के भगत सिंह का जश्न है, भारत के अशफाकुल्लाह खान का जश्न है, भारत की एकता का जश्न है, भारत की तहजीब का जश्न है, भारत की मोहब्बतों का जश्न है। इस जश्न की एक खूबी यह भी है कि यह जश्न वो मुल्क मेरा नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है, 145 करोड़ अवाम का मुल्क है हिंदुस्तान, जो 290 करोड़ हाथों में है। यही इसकी जमहूरियत है। इस मुल्क की एक खूबी यह भी है और इस जश्न की एक खूबी यह भी है कि यह जश्न उसका भी है जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। जिंदा कौम के दो जिंदा दिल नौजवान सरदार यहां बैठे हैं। मैं उनको नमस्ते और सत श्री अकाल के साथ निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। तशरीफ रखें। भारत में 2000 के नोट से लेके 1 रुपए के नोट तक और 1 आने से लेके 16 आने तक के सिक्कों पे कभी भगत सिंह का फोटो नहीं छपा, मगर है कौन सा हिंदुस्तानी जिसके दिल पे भगत सिंह ने राज न किया हो। शहीद भगत सिंह को हम सलाम करते हुए आज यह मुशायरा शाहजहांपुर की जेल से शुरू करना चाहते हैं। भारत के बेटों ने अंग्रेजों के लूटे हुए खजाने जो रेलगाड़ी के जरिए जा रहे थे उनसे जब छीन लिया तो जेल में शाहजहांपुर में पठान अशफाकुल्लाह खान, सरदार रोशन सिंह ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, बसंत का जश्न आने वाला है, कोई नगमा बनता है। उन्होंने नगमा लिखा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यह सरहद के इस पार लिखा गया, सरहद के उस पार एक जश्न दार पे मनाया गया, सूली पे मनाया गया, फांसी पे मनाया गया। फांसी के फंदे को चूमने से पहले शहीद भगत सिंह ने सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त से कहा, जो गाना हमारे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था वो गाए बगैर मैं इस फांसी के तख्ते पे नहीं जाऊंगा, हम सबको गाना होगा। आज मुझे अफसोस की बात है कि कुछ नौजवान ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो 2 चश्मों से गांधी जी और भगत सिंह को देखते हैं, लेकिन भगत सिंह ने जो मूल रूप से नगमा गाया था उसमें अपनी लाइनें जो रखी थीं वो यूं रखी थीं कि इसी रंग में भगत दत्त ने फेंका बंका गोला, इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे दावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज 145 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और एक मैसेज आज के इस मुशायरे का दुबई से देना चाहूंगा, वो ये कि अगर यूनियन जैक के मुट्ठी भर अंग्रेज अपने मतभेद को भुला के एकता के साथ निकल पड़ें तो दुनिया के 2/3 हिस्से पे हुकूमत करते हैं। अगर हम 145 करोड़ लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नफरत की दीवारें गिरा के एक हो जाएं तो क्या दुनिया को अपनी ताकत भी नहीं मनवा सकते? एक मैसेज और, वो ये कि सिर्फ भारत का हर अधिकारी अगर रिश्वत लेना छोड़ दे तो भारत भारत हो जाएगा। तालियां थोड़ी कमजोर होनी थी, मुझे मालूम था।
अच्छा, अगर ये तालियां मैंने कमजोर से मजबूत कर ली और अगले जुमले पे अगर ताली न बजी तब भी मेरा आना कामयाब, और अगर तालियां बज गई तो मेरा आना मकसद भी हो जाएगा, सार्थक भी हो जाएगा, बामकसद हो जाएगा मेरा आना। वो अगला जुमला कि ये जितने सऊदी और दुबई में लोग आए हुए हैं, अगर इनमें हर संपन्न, हर साहिब हैसियत इंसान आज के दिन इस मुशायरे में ये संकल्प ले ले कि भारत के एक एक गरीब बच्चे की शिक्षा का जिम्मा, तालीम का जिम्मा अपने सर पे ले लेगा, तो भारत की तस्वीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। शुक्रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जोरदार तालियां होगी। इसका मतलब यह है कि आप लोग मेरे दर्द को समझते हैं। मैं एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के छोटे से क्लासरूम का सेवा देने वाला, खिदमत करने वाला आदमी हूं, मगर इस बात को महसूस कर रहा हूं कि नई जनरेशन के सामने कि तालीम और शिक्षा के बगैर हमारा बच्चा इस वक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं है तालीम के अलावा। और आप जो कुछ कर गुजरने के जज्बे से दुबई आए हुए हैं, आपके पास भी कुछ कर गुजरने के अलावा और कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए अगर आप ये अहद लेते हैं तो हमारा मुशायरा कामयाब है। मैंने मर्दों के लिए एक बात कही, ये लाइन से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माएँ बैठी हुई हैं, इनके लिए भी अर्ज करूँगा। झांसी की रानी ने जब अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी और लोहा लिया था, उस वक्त हमारे यहाँ एक गाना लिखा गया था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी एक खातून ने लिखा था। लेकिन आज थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करना चाहूँगा, वो मर्दानी नहीं हुई थी, बल्कि वो जहन, वो मर्द जिन्होंने अंग्रेज़ों के कदमों में अपनी मूँछों समेत अपनी पगड़ियाँ रख दी थी, उनके मुंह पे तमाचा मारा था। एक औरत बन के उसने ये बताया था कि औरत जो है वो जब मर्द खामोश होते हैं तो वह इनकलाब के लिए आगे बढ़ती है। और अवध के आखिरी ताजदार वाजिद अली शाह जिस वक्त कलकत्ते जाने लगे और लखनऊ में उन्होंने शेर कहा कि अपनी आवाम को बचाने के लिए मैं बग़ैर जंग के वापस जाता हूँ, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। उस वक्त बेगम हज़रत महल ने अपने छोटे से बच्चे पर जी इस कदर की वली अहदी का ऐलान करके इस बात का इनकार किया था कि हम अंग्रेज़ों की हुकूमत तस्लीम नहीं करते, ये हमारी औरत है। अब एक जुमला इस मुशायरे के लिए, हमारे यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करते हैं, लेकिन ये मुशायरा इंसान पैदा करता है। कोई भी मुल्क सिर्फ फ्लाईओवर से, सिर्फ बिल्डिंग से, सिर्फ आर्किटेक्ट से मुल्क नहीं बनता। ज़रूरी होता है कौमी पैदा करें, शहरी पैदा करें, नेशनलिटी पैदा करें, जो ये मुशायरे पैदा करते हैं। अब एक जुमला इस मुशायरे की रूह रवां सैयद सलाहुद्दीन के लिए। हिंदुस्तान सिर्फ ईंट गारा पत्थर और किलोमीटर का नाम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान एक सोच का नाम है, एक विचार का नाम है। कोरोना में पूरी दुनिया ठप हो गई थी, लोग हॉस्पिटल में थे, मैं भी हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल से उठा के सलाहुद्दीन साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था, जिस बिस्तर पे मैं था। मेरे एक तरफ 7 साल का बच्चा था, एक तरफ 70 साल का बुजुर्ग था। 70 साल के बुजुर्ग को मैंने ये कहते हुए सुना कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, अपनी पाली खेल चुका हूँ, ऑक्सीजन की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इस बच्चे को है, इसको मेरे हिस्से का ऑक्सीजन दे दिया जाए। इस ऊर्जा का नाम, इस हौसले का नाम, इस विचार का नाम हिंदुस्तान है। वहाँ से उठ के मैंने कोई हौसला देखा कि जो इसी हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी तहजीब, अपने मुल्क के नाम वक्फ कर दे, उसका नाम सैयद सलाहुद्दीन है। भारत में रह के जश्न भारत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुबई की सरजमीन में, इस रेगिस्तान में हिंदुस्तान का गुलाब खिलाना, यह सैयद सलाहुद्दीन का काम है। एक जुमला और इनकी टीम के लिए भी मैं कहूँगा। अनवर जलालपुरी साहब ने ज़िंदगी भर इस मुशायरे की निज़ामत की। 6-7 बरस पहले उनके इंतकाल के वक्त जब उन्होंने कहा था, बेटा मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस मुशायरे की निज़ामत करो, तो मैंने उनसे पूछा कौन लोग हैं, तो उन्होंने नाम लिया था अजीज़ुर रब नदीम साहब का। और उसके बाद में बताया था कि सलाहुद्दीन की टीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो टीम 23 साल पहले थी, वही टीम 23 साल बाद है। किसी भी टीम का कैप्टन चाहे जितना अच्छा खेले, लेकिन टीम की जीत के लिए ज़रूरी यह है कि हर प्लेयर उसी तरीके से खेले, उसी जज्बे के साथ खेले। कैप्टन को भरोसा करना बनता है, और खिलाड़ी चाहे जितना अच्छा हो, उसके ऊपर वाजिब है
कि वो अपने से बड़ी अपनी टीम को समझे। बस इसी जज्बे के साथ यह मुशायरा चल रहा है। अब एक बात और, जब हम टीम तक आ गए हैं तो 2020 से भी ज़माना आगे निकल चुका है। अगर हमारे सिर्फ ये शुअरा जो 9-10 लोग यहाँ पे हैं और शायरात, अगर ये 10 से 15 मिनट के अंदर अपना काव्य पाठ कर लें और 2-2.5 घंटे में मुशायरा मुकम्मल हो जाए, और अगर आपने ये अहद कर लिया तो मैं ये भी आपसे अहद कराता हूँ अपने पब्लिक की जानिब से कि एक आप चेहरा गिन लीजिएगा, एक बंदा उठे बगैर नहीं जाएगा या उठ के नहीं जाएगा, पूरा मुशायरा सुन के जाएगा, क्योंकि आपने ये वादा कर लिया। दुबई में ये काम बड़ा मुश्किल होता है। बस ये मान लीजिए कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, अगर आप ये समझ लीजिए कि जो काम करिए दिल से, अगर दिल से इंसान रोने पे आ जाए तो फूटी हुई आंखों से आंसू बह सकते हैं, तो जिंदा हाथों से तालियां नहीं बज सकती। बस ये समझ के सुनिएगा कि जिस मुशायरे में आप बैठे हैं उस मुशायरे से बड़ा कोई मुशायरा नहीं। जिस शायर को सुन रहे हैं उस शायर से बड़ा दुनिया में कोई शायर नहीं। और मेरे प्यारे शायर, मेरे प्यारी शायरात, जो ऑडियंस आपके सामने इस वक्त बैठी हुई है ना, पूरी दुनिया में इससे अच्छे सामीन कहीं और नहीं। बस आप दिल से पढ़िएगा, मैं दिल से शुअरा का तारुफ और तारीफ कराऊंगा, बहुत दिल से, और आप दिल से सुनिएगा तो मुशायरा बहुत कामयाब हो जाएगा। अब जो हमारी एक रिवायत है वो जनाब सदर से इजाजत लेना। कसम खुदा की शेरवानियां जिंदगी भर मैंने पहनी, मगर इतनी अच्छी शेरवानी कभी मुझे मिली नहीं। पूरे डाइस पे एक ही शेरवानी है, आग लग जाए क्यों ना पानी में, चांद निकला है शेरवानी में। तो इजाजत है, मेरी निजामत की हथेली पे जनाब सदर के कदम चांदनी की तरह से आ जाएं तो मैं सिलसिला शुरू करूं। अब एक रिवायत, हमारे मुशायरों की अपनी एक रिवायत रही है, और उस तहजीब से अगर आप अलग हटते हैं तो मुशायरा नहीं बनता। और वो ये कि हम चाहे जितना बड़ा मुशायरा हो अपने मकामी शायर से शुरू करते हैं, और उसका चाहे जितना बड़ा नाम हो, मगर वो मकामी है तो पहले उसको ही बुलाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, चूंकि मुशायरा उसका समझा हुआ होता है, सामीन उसके समझे हुए होते हैं, ऑडियंस उसको समझे हुए होते हैं, और वो ऑडियंस को समझे हुए होता है। शायर वो इतना बड़ा है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुशायरों में जितने बड़े मुशायरे हैं वो उसकी सदारत और चीफ गेस्ट के हवाले से बुलाया जाता है। लेकिन आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूं कि हिंदुस्तान अजीब व गरीब ज़मीन है। सादात बारह मुजफ्फरनगर के वलीपुरा के धूल मिट्टी का निकला हुआ एक सितारा जो चिंगारी बन के आया था और दुबई में आते ही तूफान हो गया। लबो लहजा ऐसा, ऋषिकेश की सरजमीन पर परवरिश पाने वाला, ऋषियों मुनियों वलियों की धरती से निकल के जब यहाँ पे आता है तो उसकी शायरी ऐसी होती है कि खलीजी ममालिक से निकल के जर्मनी, रूस, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हर जगह के मुशायरे वो एक साल में तय करके आ जाता है। और उसका अंदाज ये, कभी आपने देखा कि राग भोपाली, राग दरबारी दुनिया की सरमस्ती और सरशारी के सबसे बड़े राग हैं, मगर जब तक उनमें एहतिजाज के साथ मलाल का एक सुर नहीं लगता ये राग मुकम्मल नहीं होते। चूंकि उसको हज़रत ज़ैद शहीद की विरासत मिली है, वो उसके जद्दे आला हैं, और उस विरासत को उसने अपने लहजे में इस तरीके से डाला कि एहतिजाज और सुर की मीठी नगमगी के साथ वो अपने लहजे को बिल्कुल नया बना के पेश करता है। उसके क़ते हों, गज़ल हों, नज़में हों, गीत हों, हर जगह वो उसने अपने लहजे को भी अलग रखता है, लफ्ज़ को भी अलग रखता है, आवाज़ को भी अलग रखता है, एहसास को भी अलग रखता है, अल्फाज को भी अलग रखता है। और वो कहीं और का नहीं, आपका अपना शायर है, हैदर अमान हैदर, जिसके नाम के पहले भी हैदर हो, बाद में भी हैदर हो, बीच में अमान ही अमान होगा। उसकी किताब का नाम है मुझे अपनी अमान में रखना। दुबई वालों, वो आपकी अमान में, आप सब अल्लाह की अमान में। मुशायरा शुरू हो रहा है, मेरा ओपनर कामयाब हो गया तो मेरी निज़ामत भी कामयाब हो जाएगी, टीम भी कामयाब हो जाएगी, कैप्टन भी कामयाब हो जाएगा, सदारत भी कामयाब हो जाएगी। मैं टीम को मुबारकबाद देता हूँ।